नमस्कार मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मंगल का गोचर होने जा रहा है 15 मार्च को कुंभ राशि में। और जब मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो वहां पे वो शनि की उपस्थिति पाते हैं। जब मंगल और शनि का ये सामंजस्य कुंभ राशि में बनता है तो हमको ये समझना है कि मंगल शनि के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मंगल शनि का ये युद्ध मानो ऊर्जा का युद्ध है। एक मंगल जो कि चेष्टा के ग्रह हैं, जो आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, जो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, और शनि जो लय में लाते हैं, शनि जो रुकावट पैदा करते हैं, शनि जो चीज़ों में एक मैच्योरिटी लेकर के आते हैं। क्या होगा जब ये दो ग्रह आपस में मिलेंगे कुंभ राशि में, आइए जानते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे आपको मिलती रहे पूरी जानकारी वैदिक ज्योतिष की। और अगर आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में देंगे कि आपको कैसे वीडियो चाहिए तो उत्तम रहेगा। आइए शुरू करते हैं मंगल का गोचर कुंभ राशि में। मंगल इस वक्त मकर राशि में चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, और मंगल उच्च के हैं। और ये 15 मार्च को अपना प्रवेश करते हैं। इनकी संक्रांत होती है कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो एकादश राशि है काल पुरुष की, जो लाभ स्थान है, जो ऐसा स्थान है जहाँ से हमें लाभ होता है, हम नेटवर्क सर्कल से जुड़ते हैं, हम लोगों से जुड़ते हैं, पब्लिसिटी होती है, जहाँ से हमें सहायता प्राप्त होती है, जहाँ से हम अपने जीवन में एक बड़ा कार्य कर सकते हैं, जहाँ से हमारे विश फुलफिलमेंट होती है, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वहीं से पूर्ण होती है। उस कुंभ राशि में जब शनि विद्यमान है और इस वक्त तो सूर्य भी विद्यमान है, मंगल का प्रवेश होता है। मंगल का जब प्रवेश होता है तो मंगल सर्वप्रथम वहां पे शुक्र को पाते हैं। शुक्र की वजह से रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन इसको देखने का जो तरीका है, इसकी दृष्टिकोण जो है, उसे थोड़ा आप बदलें। एक अन्य दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। चलिए, शनि लय, मैच्योरिटी, किसी काम को करने के लिए कर्मठता, हार्डवर्क। मंगल ऊर्जा का प्रयोग, एक मोटिवेशन, एक उमंग, एक एंथुजियाज्म। शुक्र वहीं पे सुंदरता, ब्यूटी, फिनेस, किसी चीज को एक सुदृढ़ रूप देना, स्वरूप प्रदान करना। कितना सुंदर योग बन रहा है, नहीं? मात्र एक दृष्टिकोण के परिवर्तन से आपको इसमें सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है, वरना डरने के लिए तो हजार बातें हैं। मानो मंगल आ गया है, शनि है, लड़ पड़ेंगे, यम योग है, मृत्यु हो जाएगी, एक्सीडेंट के कारक हैं, खून खराबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनिया में बहुत कुछ होता ही रहता है। इसका हम दोष इन ग्रहों पे नहीं मढ़ सकते। ऐसे हमें ये देखना होता है कि ग्रह हम पे क्या प्रभाव कर रहे हैं और उन प्रभावों की वजह से हम कैसा रिप्लाई कर रहे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं। क्योंकि जो भी दुनिया में होता है वो हमारे ही कर्म का तो परिणाम है, वो एक कलेक्टिव कर्म है। ग्रह तो अपना कार्य करेंगे, हमें अपना कार्य देखना है हम कैसे करें। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आइए इस गोचर को एक अन्य दृष्टिकोण से देखते, एक ऐसे दृष्टिकोण से देखते जहां परफेक्शन आ सकती है, जहां गति आ सकती है, जहां आप थोड़ा ठहरे, थोड़ा आप समझें, थोड़ा जानें। अगर कष्ट भी आ रहा है तो उस कष्ट के पीछे के राज को समझे, रहस्य पता करें। डरे नहीं, लड़ना नहीं है। यहाँ पे रुकना है, संभलना है, समझना है। मानो आपकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई, आप नहीं आगे जा पा रहे, लंबा समय है, तो क्यों ना संगीत का आनंद लिया जाए, क्यों ना गीत गुनगुनाया जाए, क्यों ना लोगों से मिला जाए, क्यों ना कविता बनाई जाए। इस तरह से समझे, वरना हर ग्रह, हर गोचर, हर ट्रांजिट कष्टदायक लगेगा। कभी शनि खराब होंगे, कभी मंगल खराब होंगे, कभी गुरु खराब होंगे, कभी चंद्र खराब होंगे। क्योंकि हम मृत्यु लोक में हैं तो हर ग्रह के दो परिणाम हैं, हर गोचर के दो परिणाम हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। बिना तमस के सत्व नहीं, सत्व के बिना रजस नहीं। यह त्रिगुण दुनिया है, यहां तीनों गुण हमेशा विद्यमान रहेंगे। अगर आप चाहेंगे कि इसमें से तमस पूर्णतया निकल जाए तो संभव नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि पूर्ण दुनिया सत्व में चली जाए तो कैसे संभव है?
आप पूर्ण सत्व को प्राप्त करेंगे तो आप मृत्यु लोक से ही निकल जाएंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। फिर आप इस लोक में क्या कर रहे हैं? ये गूढ़ बात, ये गूढ़ रहस्य आपको समझना अति आवश्यक है। ग्रहों को समझने के लिए ग्रहों जैसा समझिए, ग्रहों जैसे बनिए। मंगल जब कुंभ राशि में जा रहे हैं तो वो कुंभ राशि के हिसाब से परिणाम देंगे। और कुंभ राशि होती है एक ऐसी राशि जिसमें स्वतः ही गेन्स होने लगते हैं, आपको चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं, आपकी विश्वास में वृद्धि आती है। तो मंगल ये सब करेंगे, परंतु शनि की वजह से थोड़ा देर से मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। हर चीज़ शनि के फिल्टर से होके निकलेगी। शनिदेव चाहेंगे तो मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। और उसके साथ साथ आपको ये समझना भी अति आवश्यक है कि जब मंगल और शनि एक राशि में होते हैं तो संयम बहुत आवश्यक होता है। अगर आप संयम नहीं बरतेंगे तो आप घबरा जाएंगे, एंग्जाइटी आ जाएगी, डेस्परेशन आ जाएगी। जैसे मानिए आपकी मेष राशि है तो एकादश भाव में इंपैक्ट होगा, तो लाभ में इंपैक्ट होगा। ग्रीडीनेस की तरफ से अगर कोई बढ़ेगा तो उसको नुकसान ही होगा। लेकिन अगर कोई काफ़ी मेहनत कर रहा है, आप लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको अवश्य उसका लाभ प्राप्त होगा। कर्म फल तो मिलेगा ना। तो मंगल कर्म फल देंगे, जीवन में बदलाव लाएंगे, नए आय के स्तोत्र बनाएंगे। वृश्चिक राशि होगी तो चतुर्थ भाव का फल देंगे। आप नए रियल एस्टेट के काम में जाएंगे, आपको नया भवन बनाने का, निर्माण करने का योग बनता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले कई बार सोचें, संयम बरतें। मंगल उत्साह देगा, शनि मैच्योरिटी और उत्साह मिल जाती है तो एक बड़ा अच्छा परिपक्व रिजल्ट मिलता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो। वहीं अगर आपकी शुक्र की राशि है तो आपको यह समझना है कि गोचर की शुरुआत में ही शुक्र वहां उपस्थित है, यानी कि शुक्र शनि के साथ पहले से उपस्थित है। मंगल के आने के पहले से 7 तारीख को शुक्र का गोचर हो चुका है। तो क्या समझना इससे कि आपकी राशि के स्वामी को शनि और मंगल दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि संयम बरते, शुक्र के उच्च अवस्था में पहुंचने तक का वेट करे, प्रतीक्षा करे उसकी। और तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूर्ण ध्यान लगाएं। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, कोई भी इससे बड़ी चीज नहीं है। वृषभ राशि वाले जातक हैं तो आपके लग्नेश दशम भाव में उपस्थित हैं, करियर में ग्रोथ होगी। पर करियर के लिए आप अपने आप की आहुति न दे तो बेटर है। यहां पे मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है, करियर की वजह से घर से दूर हो सकते हैं आप। तो यहां पे थोड़ा सैक्रिफाइस करके, लेकिन अगर सब चीजें सही हो रही हैं तो करे, कॉम्प्रोमाइज कर ले। वहीं आपकी तुला राशि अगर है तो ये सब आपके पंचम भाव में हो रहा है। आपको ज्ञान प्राप्त के योग बनते हैं, पर ऑन फील्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस से ज्ञान, किताबी ज्ञान नहीं, रियल लाइफ का गूढ़ ज्ञान। मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे करवाएंगे, कुछ सही होंगी, कुछ फेल होंगी, हिट एंड ट्रायल होगा, एफर्ट्स डालेंगे और सब सक्सेसफुल हो जाएगा। तो संयम बरतना है, बैलेंस आएगा लाइफ में आपके। आपका जो शुक्र है वो बैलेंस की तरफ इंडिकेट करता है। रिश्तों में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, प्रेम संबंधों में कष्ट हो सकते हैं। मिथुन राशि है, बुध की राशि, तो आपके नवम भाव में ये सब हो रहा है, भाग्य परिवर्तन। पर आपके विश्वास में बदलाव होगा। आप जिन पे विश्वास करते हैं वहां से विश्वासघात आ सकता है। आपकी आइडियोलॉजी बदलेगी, चीजें बदलेंगी, एक्सेप्ट करें, धीरे धीरे आगे बढ़े। कन्या राशि वाले जातक है तो छठे भाव में शत्रुहंता योग बनता है। आपको तो बजरंग बाण पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, क्योंकि मंगल और शनि का जो संयोग बनता है छठे भाव में, वो आपको शत्रु विजय दे सकता है, कोर्ट मैटर में विजय दे सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी युद्ध लड़ पड़ेंगे। जो युद्ध स्वयं की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए किया गया हो, वही युद्ध में सफलता प्राप्त होगी। जिसमें निजी स्वार्थ होगा बहुत ज्यादा, वहां पे दिक्कत होगी। सो ध्यान रखें, सेहत का तो सबसे ज्यादा ध्यान रखें। और ड्राइविंग करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त बी केयरफुल। फिर आपकी अगर बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की राशि होने का मतलब धनु राशि
और मीन राशि। धनु राशि वाले अगर आप जातक हैं, तृतीय भाव में एफर्ट्स लगेगा, कर्म करें, नई चीज़ों के बनने के योग बनते हैं, न्यू क्रिएशन होगा। हाँ, कभी कभी हर्डल्स बहुत आएंगे, आपके मल्टीपल एफर्ट्स के बाद चीज़ें नहीं होंगी, कोई बात नहीं, सतत परिश्रम करते रहें। किस लिए काम को स्टार्ट किया था ये देखें, बीच में छोड़े नहीं। छोटे भाई के साथ तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। अगर आपकी मीन राशि है तो ये द्वादश भाव में ये उपस्थिति बनती है, फॉरेन जाने के योग बनते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के काम के योग बनते हैं, लेकिन पैसे भी खर्च हो सकते हैं, बिना बात के कोर्ट केसेस हो सकते हैं। तो कंट्रोवर्सी से बचें और किसी भी तरह के झगड़े झमेले से बचें। दान अवश्य करें, दान से ही बचाव है। शनि की राशि वाले तो डायरेक्ट इंपैक्टेड है। मकर राशि है तो द्वितीय भाव में है। परिवार संबंधित चीजों में ध्यान रखें। परिवार में मतभेद हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, परंतु परिवार से उतनी ही सहायता आ सकती है। परिवार वाले आपको रोक सकते हैं, डिबेट ना करें, समझें, दूरगामी विचार के साथ आगे बढ़ें। छोटा विचार ना रखें, दूर की सोचें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले कई बार सोचें। सेविंग्स पे फोकस करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लगन पे हो रहा है। आपके तो जीवन में पूर्णतया बदलाव आने वाला है। पूर्ण बदलाव माने पूर्ण बदलाव। अगर आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लग्न है, तो फिजिकल मेंटल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। शनि मंगल थोड़ा फ्रस्ट्रेशन अवश्य करेंगे, लेकिन वो जो ग्राइंडिंग होगी, वो जो हीट है, वो कोयले को हीरा बना देगी। वो कुंदन है ना, सोना, कुंदन से सोना वाला जो बात होती है वो हो जाएगा। तो यू विल शाइन ब्राइट, लेकिन उतनी ग्राइंड करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कर्क राशि है तो अष्टम भाव में है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के लिए अष्टम शनि का योग बनता है। वहां पे मंगल का उपस्थित हो जाना, शुक्र का उपस्थित हो जाना थोड़ा डिफिकल्टी दिखाता है। तो कर्क राशि वाले जातक के लिए थोड़ा नकारात्मक समय है, परंतु उसमें भी जैसे मैंने कहा दृष्टिकोण बदलेंगे तो बदलाव का समय है। तो बदलाव होने दे, बदलने से रुकेंगे तो गड़बड़ होगी। लेट द चेंज चेंज। और अगर आपकी सिंह राशि है तो सप्तम भाव में होगा, तो परिस्थितियां थोड़ी आपके विपरीत हो जाएंगी। आपको यह करना है कि सतत परिश्रम करना है। लेट टेक वन डे एट अ टाइम एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा कंट्रोल लेकर के, लेकिन विवाह संबंधी क्षेत्र में, पार्टनरशिप में कंट्रोल नहीं दिखाना है। थोड़ी अपनी सुनानी है, थोड़ी सामने वाले की सुननी है। मिडिल पाथ निकालेंगे, सारे काम हो जाएंगे। कंट्रोल लेने जाएंगे, कोई काम नहीं होगा। हनुमान जी के मंदिर जाएं, दर्शन करें और प्रसाद चढ़ाएं। तो देखिए, मंगल और शनि का ये गोचर हम सब पे लाभकारी होगा। डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप डरेंगे तो छोटी सी बात से और डर लगेगा। और कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर का नाम लेकर के जीवन में आगे बढ़ें और मेडिटेट करें और शारीरिक और मानसिक बल पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। हेल्थ इज़ वेल्थ इस मंत्र पे चलेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा।